नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है संत और नाग की। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और एक पुत्र था। वह बहुत गरीब थे, उनके पास कभी कभी खाने को भी नहीं होता था। ब्राह्मण की पत्नी बहुत दुष्ट थी और चालाक थी। वह रोज ब्राह्मण को भिक्षा मांगने जाने को कहती थी, पर ब्राह्मण उसकी एक नहीं सुनता और घर में बैठा राम नाम का जाप करता रहता। पत्नी के रोज रोज लज्जित करने पर ब्राह्मण एक दिन सुबह उठा और अपनी पोती पुत्रा उठा कर दूसरे गांव की ओर चल दिया। चलते चलते वह घने जंगल में पहुंचा और अंधेरा हो गया। वहां एक पिंपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और राम नाम जपने लगा। सुबह होने पर जब उठा तो पास के सरोवर पर स्नान करके वह आगे चला और दूसरे गांव में पहुंचा। गांव वाले उससे ना तो कोई कथा सुनना चाहते थे और ना ही कोई उसे भिक्षा दे रहे थे। वह दुखी होकर घूम फिर उसी पिंपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। वह पिंपल का पेड़ बहुत विशाल था। उस पेड़ की जड़ में एक विशाल काला सांप रहता था। उस ब्राह्मण ने सोचा कि मेरी कथा तो कोई नहीं सुनता, वह कथा मैं पिंपल के पेड़ को ही सुना देता हूँ। अपनी कथा सुनाने लगा। कथा पूर्ण होने पर पेड़ के नीचे से एक काला नाग निकला और इस ब्राह्मण को एक स्वर्ण मुद्रा देते हुए बोला, तुम रोज यूं ही यहाँ आकर मुझे कथा सुनाया करो, मैं रोज तुम्हें स्वर्ण मुद्रा दूंगा। ब्राह्मण यह बात मान ली और ना यह बात तुम किसी को भी मत बताना, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण रोज ऐसा ही करता। सुबह उठता, नहा धोकर अपनी पोती पुत्रा एक पिंपल के पेड़ के नीचे पहुंच जाता और वहां बैठकर कथा सुनाता। कथा संपूर्ण होने पर नाग मुद्रा भेंट करता। देखते ही देखते धन संपत्ति हो गई। पूरे गांव में यह चर्चा होने लगी, ब्राह्मण के दिन कैसे बदल गए, यह जरूर कोई गलत काम करता है। ब्राह्मण के लोगों की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह नृत्य अपना यही कार्य करता रहता था। एक दिन गांव की कुछ औरतें ब्राह्मणी के पास आई, उससे पूछने लगी कि आपके पति इतने धनवान कैसे हो गए, वह रोज कहाँ जाते हैं और रोज उनकी कथा कौन सुनता है। औरतों की यह बात ब्राह्मणी के मन में शंका आ गई। उसने एक दिन अपने पति से पूछा कि आपको यह धन कहाँ से मिलता है, मुझे भी बताएं। ब्राह्मण बोला, तुम्हें इससे क्या मतलब। ऐसा कहकर ब्राह्मण ब्राह्मणी की बात टाल दी। कुछ दिनों तक उसे टालता रहा। एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को मजबूर कर दिया। मजबूर होकर उसने अपनी पत्नी को नाग की सारी बात बता दी, जिस वजह से उसकी पत्नी के मन में लालच आ गया और ब्राह्मण के खाने में नशे की दवा मिलाकर उसे खिला दी और अपने बेटे से बोली, बेटा उस पिंपल के पेड़ पर जाओ और उसको मारकर सारी संपत्ति ले आओ। ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण की पोती पत्रा लेकर वहां पिंपल के पेड़ के आगे बैठकर कथा सुनाने लगा। कथा पूरी होने पर वह नाग बाहर आया और उसको स्वर्ण मुद्रा देने लगा। तभी ब्राह्मण के बेटे ने कुल्हाड़ी से नाग पर वार कर दिया, जिससे नाग की पूंछ कट गई और नाग भी पलटकर लड़के के पैर में डस लिया, जिससे लड़के की मौत हो गई। उधर जब ब्राह्मण उठा तो उसने देखा कि उसके पोती पत्रा गायब है। वह समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। वह जल्दी से पिंपल के पेड़ के पास गया तो देखता है कि उसका लड़का वहां मरा पड़ा है। ब्राह्मण को देखकर नाग बाहर आया और बोला, ब्राह्मण मैंने तुम्हें कहा था कि स्वर्ण मुद्रा की बात तुम किसी से नहीं कहोगे। अब तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हें तुम्हारे पुत्र का दुख है तो मुझे मेरी पूंछ के कटने का दुख है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी जो संपत्ति मेरे द्वारा बनी थी वह सब नष्ट हो जाएगी
ब्राह्मण सर पीट कर रह गया और रोता विलखता अपने पुत्र का शव लेकर वहां से चला गया और अपनी पत्नी से बोला, देखा, तुम्हारे लालच की वजह से हमने अपना इकलौता पुत्र गवा दिया, हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। ब्राह्मणी भी रोती रही। दोस्तों, लालच एक दलदल है जो व्यक्ति को विनाश की ओर आग्रह कर देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी यह कहानी? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजिएगा और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।